खासतौर पे इंडिया जैसे मुल्क से मदद लेने की बजाय अपनी मदद खुद करनी चाहिए। हमें आटों की लाइन में लगा दिया है। यही बनाया गया कि जहाँ इंडिया वर्ल्ड आ जाए हम कहते हैं ये तो तबाह कर दो। ये वो बेचारे भूखे हैं और वो बेचारे जो हैं वो रोटी को तरस रहे हैं, परेशान। इंडिया के आरएसएस के जनरल जॉइंट सेक्रेटरी कृष्णा गोपाल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में जब फूड क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है। 25 से 50 लाख टन हमारे पास जो वीट है वो सरप्लस है, हम पाकिस्तान को दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से हमारे से बात नहीं की। भारत से एक उनके जो आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं कृष्णा गोपाल साहब, जी हाँ, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान को गंदम देनी चाहिए और उसकी वजह ये है कि जो आम सिटीजन्स हैं उनका कोई लेना देना या कोई कसूर नहीं है पॉलिसी मेकिंग में, या फिर भारत के साथ एक जो नफरत का बताया जाता है या जो कश्मीर किया जाता है, शायद उसमें जो है वो आम सिटीजन का कोई लेना देना नहीं है। और वो बेचारे भूखे हैं और वो बेचारे जो हैं वो रोटी को तरस रहे हैं, परेशान है, इकोनॉमी भी खराब है और साथ ही साथ खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। हमें पाकिस्तान इस वक्त इस शॉर्टेज में है, तो मेरी ये राय है कि इस मामलात में पाकिस्तान को चाहिए कि अपने नेबर कंट्री से ले ले। क्योंकि देखिए ना, मफादात की गेम है। जो जितने भी हमारी जंगें हुई, जितने भी मामलात हुए, ठीक है, वो हमारे सियासी लीडर के जो आपस के मामलात थे। मैं इस हवाले से इंडिया को कहना चाहूँगा कि पहले तो अपने मुल्क को देखें जहाँ पे पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे, ठीक है। और मैं पाकिस्तान के लिए कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है, इसको किसी से मदद लेने की बजाय, खासतौर पे इंडिया जैसे मुल्क से मदद लेने की बजाय अपनी मदद खुद करनी चाहिए, ठीक। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हमें ये चूरन बेच रहे हैं हमारे पॉलिटिशियन। आप ये कैसे ये हम ये पॉलिटिशियन किस बेस पे काम कर रहे हैं, किस मोटिव पे? वो खुद तो नहीं सिलेक्ट होते ना, लेकिन वो लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। जब तक हमारा इंडिया के साथ कश्मीर वाला मामला हल नहीं हो जाता, हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस उनके साथ नहीं कर सकते, किसी भी किस्म का फ़ायदा उनसे नहीं ले सकते। इसका बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। जैसे वर्ल्ड बैंक है ना, वहाँ पे जो हमें लोन मिलता है ना, वो देता ग्रोथ के लिए लोन। ऐसे ही है जी, और पाकिस्तान ग्रोथ के लिए लेना नहीं चाहता। वो कहते हैं हम अपनी मर्जी से यूज करेंगे। सवाल मेरा यह है कि हमारे आस-पड़ोस जितने मुल्क हैं उनमें से खासा दुश्मन कौन है? खासा दुश्मन कौन है हमारे? मेरा ख्याल है कि अगर तो आप मेरी राय पूछेंगी तो फिर आपको माननी पड़ेगी कि हम खुद ही हैं और तो कोई भी नहीं है। इंडिया तो ऐसे ही फजूल में हमने अपना दुश्मन बनाया है। हम ये सारी चीजें ले लेंगे उनसे इस वक्त जबकि हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर उस वक्त जब हालात कुछ सही हो जाएंगे और दोबारा जब वो चूरन हम नफरत वाला बेचने की कोशिश करेंगे तो पब्लिक तो नहीं मानेगी, वो तो कहेगी जी ये पब्लिक है, सब जानती है। तो फिर उस वक्त क्या होगा? शायद यही सोच कर जो है गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स जो है वो पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ नहीं जा रहे। सबके सब चोर हैं साले। जैसे एक पॉजिटिव गेस्चर ये हुआ ना कि भाई अगर पाकिस्तान हेल्प मांगे या हेल्प के लिए बोले तो हम कर सकते हैं या इसके बारे में सोच सकते हैं। इससे 2-3 दिन पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने स्पेशल ये बोला है, उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि जैसे श्रीलंका की हेल्प किया, क्या ऐसे ही आप पाकिस्तान की हेल्प करेंगे? उन्होंने बोला कि भाई, उन्होंने ना नहीं की, इनकार नहीं किया, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान आगे अपने का खुद जिम्मेदार होगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, क्या हमें मदद लेनी चाहिए या हमने क्यों नहीं मदद मांगी अभी तक? उन्हें चाहिए हमारी को जहर दे दें जी, गरीब आदमी मर रहा है और कुछ रिलीफ मिले आवाम को भी, को अल्लाह ताला इस मुल्क को अच्छे हुक्मरान दे दे और ताकि ये अवाम। वो तो आपका ओपिनियन हो गया ना कि आपका अंदर का गुस्सा था वो आपने जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता, आपने निकाल दिया। लेकिन सवाल मेन ये है, क्या हमें उनकी ऑफर को कबूल करना चाहिए, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? आपको पता है इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसको हम अपना जाती दुश्मन मानते हैं, क्या हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? हमें मेरी बहन इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्यों इतनी नफरत? नफरत ये है क्योंकि हमें शुरू से जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स से हमें आगाह ही नहीं किया गया। हमारी जो हम हिस्ट्री की किताबें देख लें, जो कोई बुक्स हम पढ़ लें, कुछ कर लें जो पाकिस्तानी तारीख के रिलेटेड हैं, तो उनमें हमें अब तक भी यही बताया गया है कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तक तरक्की कर रहा है, लेकिन वो तरक्की नीचे से ही कर रहा है, अभी तक ऊपर कुछ भी नहीं हो सका। गजब बेइज्जती है। इंडिया से मदद लेने में कबाहत क्या है? हमारा हमसाया मुल्क है, हम रशिया से मदद ले रहे हैं, रशिया के पास जा रहे हैं, फ्रांस के पास जा रहे हैं, यूएसए से मदद मांग रहे हैं, चाइना से हम मदद मांगते हैं, हम कशकोल लेकर पूरी दुनिया में फिर सकते हैं, लेकिन हमसाया मुल्क इंडिया से, भारत से, हमारे बॉर्डर्स आते हैं, मदद लेने में या मदद की बात करने में हर्ज क्या है? आखिर किस चीज़ का ईगो है? वो कहते हैं ना कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हमें पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, हमें वो हमारे ऊपर यानी कि काबज़ होना चाहते हैं। मेरे को जानता नहीं है। हमारा शुरू से नैरेटिव ही यही बनाया गया कि जहाँ इंडिया वर्ल्ड आ जाए हम कहते हैं ये तो तबाह कर दो, ये तो चीज़ ही खत्म कर दो, ये होनी नहीं। वी आर डिपेंडेड ऑन अदर सिंस 1947। हम 1947 से दूसरे डिपेंड कर रहे हैं।
हमें बल्कि RSS क्या उसका नाम है जो भी है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, दुनिया की कौन सी आर्मी है जो साबुन बेचती है, शैम्पू बेचती है, मकान बेचती है और इस तरह की चीज़ें बेचती है? आर्मी का काम क्या है आपके ख्याल से? आर्मी का काम यह पाकिस्तान कोई भी कंट्री है उसको डिफेंस करे, किसी भी कंट्री की आर्मी अगर तो पाकिस्तान की तो दुनिया डिफेंस की करे। मुझे एक आर्मी बता दें जो ये काम करती है। और पॉलिटिक्स एक में आर्मी है लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा ना। पॉलिटिक्स में जी बिल्कुल वो एक ही है। सड़कें भी बनाती है और सड़कें भी बनाती है, मकान भी बनाती है, इवन कि साबुन सोसाइटीज शैम्पू भी भी बनाती है। बेचती है वो। ठीक हो गया, सीमेंट की सीमेंट की फैक्ट्रियां भी हैं, फैक्ट्रीज बहुत है। कुछ है, लेकिन फिर हाँ। भी जिंदाबाद। अच्छा जी। ठीक पाक है, आर्मी जिंदाबाद। हाँ जी। बिल्कुल जिंदाबाद। देखिए जी, ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा है इंडिया का और RSS का। पाकिस्तान में वीट की कमी बिल्कुल नहीं है, आगे वीट क्रॉप का सीजन आ गया है और उसके अभी भी हमारे जो है गोदाम वहाँ पे 2 साल की गंदम एक्स्ट्रा मौजूद है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले सकते? लेनी चाहिए, ठीक है ना जी। प्याज इंडिया से हम ले रहे हैं, वाघा बॉर्डर से नहीं आ रहा, दूसरे बॉर्डर से आ रहा है, वो 50 दुबई के थ्रू आ रहा है, इंडिया का प्याज दुबई के थ्रू आ रहा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और ना ही हुक्मरान हमें वो रिलीफ लेके दे रहे हैं, वो अपनी अयाशियों में मस्त हैं, अपने झगड़ों में मस्त हैं और आवाम रुल रही है सड़कों पे। हमें आटों की लाइन में लगा दिया है। ठीक, हम मतलब हमारी उम्र इंडिया से एक दिन बड़ी है, लेकिन वो तरक्की में हमसे 100 साल आगे है। ये अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए इंडिया से हेल्प मिले, हमें ले लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। में हमारी बेहतरी है, पाकिस्तान की बेहतरी है। अदरवाइज अगर हम चूरन बेचते जाएंगे पब्लिक तो खरीदती जाएगी, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का होगा। एड तो हमें भी इन चीज़ों से बेनिफिट लेना चाहिए, बजाय कि हम रूस भागें या दूसरे ममालिक से जो है ना वो अपने मामलात को डील करें। तो ये आसान भी होगा, उसका बेनिफिट दोनों मुल्कों की आम आवाम को जो है ना वो ईजिली जो है ना डोर स्टेप पे पहुँच सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।